शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। मुंबई के बांद्रा में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। मस्जिद को गैर कानूनी बताकर बुलडोजर एक्शन अंजाम दिया गया। रेलवे की जमीन पर मस्जिद बनाने का इल्जाम लगा है। पास में ही वाकई दूसरी मस्जिद पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। मकामी लोगों की मुखालफत के बावजूद कार्रवाई हो रही है। मकामी लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई की मुखालफत की है। मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई के बांद्रा में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मस्जिद को गैर कानूनी बताकर बुलडोजर एक्शन अंजाम दिया गया। रेलवे की जमीन पर मस्जिद बनाने का इल्जाम लगा था, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कई घर भी आसपास मौजूद थे जिन्हें पहले ही मुनहदिम किया जा चुका था। पास में वाकई दूसरी मस्जिद पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। मकामी लोगों ने इसकी मुखालफत की है। मकामी लोग बुलडोजर के सामने आते हुए भी नजर आए थे कि वो ये मुनहदिम करने की कार्रवाई अंजाम देने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों से अपील की गई कि वो कम से कम कोर्ट की इज्जत करें और इस फरमान को माने जिसमें ये कहा गया है कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है और इसे मुनहदिम किया गया। मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। बता दें कि एहतजाजी मुजाहरा यहाँ होता हुआ नजर आया था, जिस पर पुलिस लाठीचार्ज करती दिखाई दी है। मकामी लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई की मुखालफत की तो पुलिस ने उन पर डंडे बरसा दिए। मुंबई के बांद्रा की तस्वीरें हैं। मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। पूरी बस्ती को ही यहाँ गिराया जा रहा है लीगल कंस्ट्रक्शन बताकर, जिसमें एक मस्जिद भी आती है। और अब बताया जा रहा है कि पास में एक और मस्जिद मौजूद है जिस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है, जिस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो बड़ी जानकारी और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई के बांद्रा में हलचल तेज है। कल से ही बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। 2 रोज से भारी हंगामा है। मुजाहिरीन यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं। बुलडोजर को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई लोगों की ओर से, लेकिन ये कहा गया क्योंकि ये कानूनी रास्ता नहीं है और कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जाए, इसी वजह से बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं, सदियों से उनके घर बार यहीं पर हैं। वो अचानक से उनके घरों को जब ढहा दिया जाएगा तो वो कहां जाएंगे, ये सवाल लोग इस वक्त पूछ रहे हैं। और ये मांग की जा रही थी कि पहले उनका कोई इंतजाम किया जाए, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। लेकिन इंतजामिया यहां पर मशीनरी के साथ पहुंचता है और बुलडोजर एक्शन के जरिए पूरी इमारतों को मुनहदिम करने का काम किया जाता है। साथ ही साथ वहां बनी मस्जिद को भी गिरा दिया गया और दूसरी मस्जिद जो करीब में है उसे भी गिराने का फरमान इस वक्त हासिल है इंतजामिया को, और उसे भी बहुत जल्द ढाया जा सकता है, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ कोई राहत होनी चाहिए। तो मुंबई के बांद्रा में पूरा हंगामा लगातार जारी। ज्यादा जानकारी के लिए अपने नुमाइंदा का रुख करते हैं। अमजद खान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अमजद, आपका रुख करेंगे, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे, किस तरह की मुखालफत की गई और फिलहाल सूरत हाल क्या है? इरम, मैं बता दूं आपको, ये जो बांद्रा स्थित गरीब नगर है, यहाँ पर तकरीबन 400 के करीब जो है जो झोपड़े हैं उन्हें तोड़ने का जो है आदेश जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। हालांकि 100 झोपड़े जो है उसको स्टे मिला हुआ है। अगर बात करें 2017 से ही जो है रेलवे की जमीन पे ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है ये तमाम जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आती है। अगर बात करें 1970 और 1980 की दशक से ये जो झोपड़े हैं वो लगातार वहां पर बनते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जिस तरीके से रेलवे कह रहा है कि उसकी जमीन है लेकिन वहां पर अधिग्रहण किया गया है, लेकिन 30 से 40 साल तक का रेलवे और बीएमसी कहीं ना कहीं सोती भी नजर आई, क्योंकि ये इलीगल तरीके से जो झोपड़े हैं वो किस तरीके से बन जाते हैं और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है वो हो जाता है और तकरीबन 2 से 3 मंजिला इमारतें जो है वहां पर बन जाती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो काट काट के बिना जो है इस तरीके के जो काम है वो नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरीके से जो गरीबों का झोपड़ा जो है, गरीब नगर का जो झोपड़ा है वो तोड़ा गया और वहां पर देखा जाए तो वहां पर तकरीबन 500 से ज्यादा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं बेघर होते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कार्रवाई जो है कल से शुरू है। 20% जो है कल ये कार्रवाई हुई थी, उसके बाद आज भी ये कार्रवाई हुई और आने वाले 2 से 3 दिनों में और भी मजहबी मकामात भी यहाँ पर मौजूद है। मस्जिद भी मौजूद थी, एक मस्जिद को मुनहदिम भी किया गया, दूसरी मस्जिद भी करीब में, उस पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। जिन अगर बात करें जब ये मस्जिद के ऊपर बुलडोजर करने की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई तो स्थानीय जो लोग थे वो कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आए और वहां पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ। वहां पर पुलिस ने जो है औरतें और वहां पर जो है पथराव भी हुआ। वहां पर कुछ लोग जो है जख्मी भी बताए जा रहे हैं। लगातार जो पुलिस की तरफ से जो है लाठीचार्ज भी किया गया है और इस तरीके की कार्रवाई जो है कल भी जो है वो जारी रहेगी। और दूसरी मस्जिद की बात करें तो दूसरी मस्जिद के ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई जो है आने वाले वक्त के अंदर उसके ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि पहली मस्जिद को जो है शहीद कर दिया गया है।
और लगातार इंतजामिया का ये कहना था कि ये जो है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है ये तमाम जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आई। जिस तरीके से हम रेलवे के अधिकारी को कल सुन रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर रेलवे मिनिस्ट्री की बात करें तो रेलवे मिनिस्ट्री ने साफ तौर पे ये कहा है कि मुंबई से जो है 50 मेल ट्रेन जो है वो और चलानी है, जिसके लिए उनको जो है जगह की जरूरत है। उसके लिए जो है ये तमाम जगह जो है उसको एक्वायर किया जा रहा है और आने वाले वक्त के अंदर जो है ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर होती भी नजर भी आएगी। हालांकि इंतजामिया रेलवे की डिपार्टमेंट की बात करें तो ये रेलवे की जमीन है। रेलवे जो है लगातार इस मामले को लेके जो है कानूनी जो पहलू है उसको देखते हुए जो है कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ता हुआ नजर आया। हालांकि 100 के करीब जो लोग हैं उनको वहां पर जो है इससे मिला हुआ है कोर्ट की तरफ से, और वो कहीं ना कहीं जो है उनकी जो जमीन, उनका जो घर है वो बचा हुआ है। लेकिन तमाम जो तकरीबन 400 से ज्यादा जो झोपड़े हैं उनको कहीं ना कहीं जो तोड़ने की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। उसके साथ साथ जो मस्जिद है, मस्जिद वहां पर 3 से 4 मस्जिदें बताई जा रही है। 3 से 4 मस्जिदों जो है उसके ऊपर भी आने वाले वक्त के अंदर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। हालांकि स्थानीय नेता और तमाम जो सोशल वर्कर और तमाम जो स्थानीय लोग हैं इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और एकदम उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो है मस्जिदें जो है तकरीबन 30 से 40 साल पुरानी मस्जिदें हैं, कहीं ना कहीं इनको जो है शिफ्टिंग दी जाए और वहां पर जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं शिफ्टिंग दी जाए। एसआरए के थ्रू जो है हम देखते हैं कि जिस तरीके से तमाम जगह पे जो है झोपड़पट्टी बनी हुई है। हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र सरकार ने एसआरए की स्कीम निकाली हुई है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है उनको घर दिया जाता है, नोटिफिकेशन जारी होता है। लेकिन जो रेलवे की तरफ से जमीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में आती है, लेकिन उनके लिए कोई इस तरह की जो पॉलिसी है वो लागू नहीं है। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस तरीके की पॉलिसी जो है उनको भी कहीं ना कहीं लागू होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों का मुतालबा है कि लंबे अरसे से वो यहाँ रहते आए हैं, कई पीढ़ियां, कई नस्लें हैं जो यहाँ पर बसी हुई हैं और अचानक से उन्हें उजाड़ा जा रहा है और उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया, कोई रिहाइश, कोई सर पर छत नहीं दी गई है। तो क्या कोई कानूनी लड़ाई बनती है यहाँ पर अमजद जो लड़ी जा सकती थी? क्योंकि मुखालफत है, बुलडोजर के सामने उतरकर हम देख रहे हैं कि मुखालफत करते हुए लोग नजर आए, लेकिन वो कोई मदद करता हुआ उनके लिए साबित नहीं होगा आगे। तो क्या कोई कानूनी रास्ता तलाश करने की कोशिश की गई है? क्या कहना है लोगों का? देखिए साफ तौर पर देखिए मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है रेलवे की जमीन के लेके है कि पहले जो है जो डीएन होता है या जो कलेक्टर होता है वो उनका सर्वे करे, सर्वे करने के बाद पात्र अपात्र करा जाए उसको, और उसके बाद जो उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन की कोई ना कोई स्कीम के अंदर जो है उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। लेकिन वो स्कीम जो है वो लागू होती भी नजर नहीं आ रही। इस तरीके की जो बुलडोजर कार्रवाई है वो देखने को नजर आई। इसके साथ साथ अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर रेलवे की जमीन के पास या रेलवे के आसपास जो है लोगों ने जो है झोपड़पट्टी बना के रखी है। तकरीबन 50 सालों से वहां पर जो है वो रहते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की कार्रवाई होती है क्योंकि अगर बात कर ले तो इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं, जो रिहेबिलिटेशन की स्कीम है वो कहीं ना कहीं लागू होना चाहिए। लोगों का साफ तौर पर यही कह रहा था और आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारी एनजीओ जो है वो ये कह रही है कि इनको जो है आने वाले वक्त में देखना होगा कि कोर्ट पे जो है इनकी पैरवी करती हुई नजर अभी आएगी। लेकिन इस तरीके की जब कार्रवाई होती है तो साफ तौर पर ये देखा जाता है कि तो जो जमीनी पे जो लोग रहते हैं 30-40 साल पुराने, जो उनका आशियाना होता है वो टूट जाता है, उनका जो घर होता है। देखिए साफ तौर पे हम ये देखें कि जो उनका आशियाना होता है वो ये घर होता है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने औरंगाबाद मामले में एक अच्छी टिप्पणी करती हुई नजर आई। जिस तरीके से उन्होंने कहा, जिस तरीके से मतीन के घर पे जो है बुलडोजर चला था औरंगाबाद में, तो हाई कोर्ट ने ये साफ तौर पर टिप्पणी करी थी कि ये यूपी और बिहार नहीं है। अगर आपको बुलडोजर की कार्रवाई करनी है तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रोसेस है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है वो पूरा करना चाहिए। हालांकि इस तरह ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ही डिसीजन है कि तमाम जो रेलवे की जमीन है इसके ऊपर जो है तमाम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जाए और कहीं ना कहीं जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो पालन है वही किया जा रहा है। तमाम जो रेलवे के अधिकारी है वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि हमने तमाम जो प्रोसेस है वो करते हुए नजर आए। 2017 से ये मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन था और तकरीबन 9 साल के बाद जो है कोर्ट ने जब आदेश दिया उसके बाद ही ये कार्रवाई जो है वो होती भी नजर आ रही है। और तमाम जो तो अब ये कहा जा रहा है कि जो राहत ये लोग इस वक्त तलाश रहे हैं उसकी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि कानूनी विकल्प जो है वो बहुत ज्यादा इनके पास दिखाई नहीं देते। अब देखना होगा मुस्तकबिल क्या होता है, क्या कोई इंतजाम इन लोगों के लिए किया जाता है। फिलहाल तो तनाज़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमजद।